औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। खुदा आप सबका नासिर हामी और मददगार हो। आपको खुदा आपकी इन 10 दिनों की इबादत को, जिसने जिस तरह से इबादत की है, जिसने जिस तरह से दुआएं मांगी है, खुदा सब की हाजात पे कबूलियत की मोहर लगाए। खुदा सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगाए। सो खुदा सब की परेशानियों को दूर कर दे और सब के घरों में मौला खुशहाली अता फ़रमाए, सबको सकून और चैन अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने बात करनी है ये रोज़े 9 ज़िलहिज, रोज़े अरफा। ये बहुत बड़ी ईद का दिन है, अगरचे इसको ईद के नाम से याद नहीं किया गया। यही वो दिन है जिसमें खुदाए ताला ने बंदों को अपनी अतात और इबादत की तरफ बुलाया है। आज के दिन उनके लिए अपने जूद और सखा का दस्तरखान बिछाया और आज शैतान को धुतकार दिया गया। वो जलील व ख्वार हुआ है। रिवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रोज़े अरफा एक साइल की आवाज़ सुनी जो लोगों से खैरात मांग रहा था। आपने फरमाया, अफसोस है तुझ पे कि आज के दिन भी तू गैर खुदा से सवाल कर रहा है। हालांकि आज तो ये उम्मीद है कि माओं के पेट के बच्चे भी खुदा के लुत्फ़ व करम से माला माल होकर सईद व खुशबख्त हो जाएंगे। इस दिन के चंद अमाल हैं जिसमें सबसे पहले आप गुस्ल करें। ज़वाल से पहले आप गुस्ल करें और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। अब ये खुदा का इमाम हुसैन के साथ एक अजीब रिश्ता है कि जब जब कोई भी मकाम हो, खुशी का हो, दिन गम का हो, मुहर्रम हो, 10 मुहर्रम हो, या ताक रातें हों, या कोई शब बारात के अमाल हों, या मुहर्रम हो, या कोई सफ़र के महीने में अमाल हो, कोई भी अमाल ऐसा हो कि जब खुशी हो या गम हो, कोई ईद का मौका हो, ऐसा हो नहीं सकता कि ज़ियारत इमाम हुसैन ना हो। क्योंकि मौला हुसैन ने खुदा की मोहब्बत में अपना तमाम घर बार, और देखिए कि 8 ज़िलहिज को मौला ने अपने हज को अपने मक्का में तब्दील किया और हज को अपने उम्रे में तब्दील किया और मक्का से मौला रवाना हो गए। मौला नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई खून खराबा हो। मौला नहीं चाहते थे क्योंकि मौला के कातिल आस्तीनों में खंजर छुपा कर आ गए थे और मौला ने कहा था कि अब्बास यहाँ से चलो, मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे कि मेरे कातिल अपनी आस्तीनों में खंजर छुपा कर आ गए हैं। तो वो भी खुदा की रज़ा की खातिर कि खुदा के घर में खून खराबा ना, मेरा मौला हुसैन अपने हज को उम्रे में तब्दील करके मेरे मौला वहाँ से चले गए। अब तमाम काम मौला हुसैन ने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। खुदा ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हुसैन, तुमने हमारे लिए अपने घर बार को छोड़ा। हुसैन, तुमने हमारे लिए अपने घर की कुर्बानियाँ दी, अपनी बहनों के चादरों की कुर्बानी दी। अब तक क़यामत जब तक अमाल रहेंगे, जब तक खुशी और गम का मौका मनाए जाएंगे, ज़ियारत इमाम हुसैन होती रहेगी। सुभान अल्लाह। और फिर जो ज़ियारत रोज़े अरफा इमाम हुसैन की पड़े, उसके लिए 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 जहाद जितना सवाब है। और ज़ियारत की फ़जीलत में बहुत सी मुतवातर हदीसें नकल हुए हैं कि जो कोई हज़रत इमाम हुसैन के कुब्बा मुक़द्दस के तहत रहे तो इसका सवाब अरफात वालों से भी कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ही है। वो इन लोगों से मुक़द्दम है। हज़रत की ज़ियारत की कैफ़ियत देखिए, कितनी क्या मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जो अपना याद रहे कि ये सवाब और दर्जा उस शख्स के लिए है जो अपना वाजिब हज छोड़कर ज़ियारत को ना गया हो। पहले वाजिब हज करे और ज़ियारत को फिर जाए। और नमाज अस्र के बाद उस दिन रोज़े अरफा आपने 2 रकत नमाज़ पढ़नी है ज़ेर आसमान, और अपने गुनाहों का इकरार व इतराफ़ करें ताकि उसे अरफात में हाज़िरी का सवाब मिले और इसके गुनाह माफ़ हो जाएं। और जब आपने अमाल शुरू करने हैं, गुस्ल के बाद आपने सदका ज़रूर देना है, क्योंकि आप उस दिन सदका देंगे कि यौम अरफा का सदका देता हूँ, आपकी अपनी जितनी परेशानियाँ, आपके जितने मसाइल हैं, सब का आपने सदका देना है और खुदा से दुआ करनी है कि खुदाया हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। इसके बाद आपने आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक दुआए अरफा पढ़े और अमाल अरफा बजा लें। बहुत ज़्यादा है कि इस किताब में इनका बयान मुमकिन नहीं, फिर भी जब गुंजाइश है हम चंद अमाल का ज़िक्र आपसे करते ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा तवील वीडियो ना हो जाए क्योंकि अमाल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए, यौम अरफा का रोज़ा मुस्तहब है, बशर्तिया दुआए अरफा के पढ़ने में कमज़ोरी आने का खौफ ना हो तो आप ज़रूर रोज़ा रखें। ज़वाल से पहले गुस्ल करना भी मुस्तहब है। शब अरफा, रोज़े अरफा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मुस्तहब है। ज़वाल के वक्त ज़ेर आसमान जो नमाज़ है आपने पढ़नी है, बड़ी संजीदगी के साथ पढ़नी है। दोनों नमाज़ पढ़ें, उसमें पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह तौहीद और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह काफिरून पढ़ें। और उसके बाद 4 रकत नमाज है जो आपने 2-2 रकत करके पढ़नी है। उसमें पहली रकत में अलहम्द के बाद
50 دفعہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید، پھر آپ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز کی نیت کریں، پھر اس میں بھی آپ الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد. اور کہتے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھ کے جا نماز سے اٹھنے نہیں پاتے کہ خدا آپ کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کتنے اعمال ہیں، دیکھیے بہت لمبے چوڑے اعمال نہیں ہیں، لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال اگر یہ کر سکیں، خدا ہمیں توفیق دے اور ہم ان اعمال کو اس طرح بجا لائیں تو خدا. اور کہتے ہیں دعا مانگیں، کل کے دن آپ نے جو دعا مانگنی، آپ نے جو کچھ خدا سے طلب کرنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، اگر آپ کو اپنی دعائیں بولنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ لکھ کے رکھ لیں پہلے کہ میں نے یہ دعا مانگنی ہے. اپنی اولاد کے لیے بہت دعا مانگیں کل کے دن، کیونکہ وہی دن ہے کہ جب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچایا تھا اور ان کی جگہ دمبا بھیجا تھا. آپ اپنی اولاد کے لیے بہت مانگیں، ان کے فیوچر کے لیے بہت دعائیں مانگیں، ان کے لیے روشن مستقبل کے لیے بہت دعائیں مانگیں، ان کے دین و دنیا پہ چلنے کے لیے ان کے لیے بہت دعائیں مانگیں. بہترین عمل ہے کہ کل کے دن، اور پھر اس دعاؤں میں آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا واسطہ دے کر، بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ دے کر، آپ امام حسین کا واسطہ دے کر، آپ امام حسن کا واسطہ دے کر، آپ رسول خدا کا واسطہ دے کر کل کے دن آپ خدا سے رو رو کے تڑپ تڑپ کے مانگے. یقیناً کل کا دن ایسا ہے کہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی. خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، آپ کی دعاؤں کو غور سے سنے گا. خدا آپ کی دعاؤں پہ لبیک کہے گا. بس ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے بن جائیں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر آ جائے کہ خدا ہماری دعاؤں پہ ہماری قبولیت کی مہر لگا دے. پروردگار کل کے دن ایک تو ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے پروردگار جو کل تجھ سے طلب کرے، پروردگار عالم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے ان تمام کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم ان تمام کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر اور تمام کے نامہ اعمال سے ان کے گناہوں کو مٹا کر پروردگار عالم ان کو خوشیاں عطا فرما، اور ان کے لیے آگے بہترین اسباب پیدا کر. مجھ سمیت، مجھ گناہگار سمیت مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور مولا ہمیں آئندہ تو اس رستے پہ قائم رکھ کے ہم پھر گناہوں کی طرف پلٹ کرنا جا سکے. آمین یا رب العالمین. میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے. اور کوئی سوال، کوئی مسئلہ ہو، ضرور لائک ضرور کیا کریں آپ، اور سوال ضرور کیا کریں کمنٹس میں. کوئی بھی مسئلہ ہو اور مجھے بتائیں کہ میں اور کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں، تاکہ اور زیادہ ہم آپس میں بات چیت ہو سکے، مسائل کا حل ہو سکے. مجھے ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.